हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट। जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल पे आप देख के चीज तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो लेक्चर है या जो हम लोग की एक हिसाब से प्रेजेंटेशन है या जो आज हम लोग को पढ़ना है, देखो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपसे मैंने पहले डिस्कशन कर लिया था कि हम लोग जो बीएमएलएस का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है, वहां से हम लोग कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है जितना भी कंटेंट है उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर हमने डिजाइन किया है, ठीक है, इसमें जो भी चीजें हमारी, एक मिनट, देखो पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। देखो जो भी हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, इसमें हमें पहले पढ़ना क्या है। देखो जैसे हमारा अटल का जो पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बीएमएलएस 201, ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला है, ठीक है, पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसकी डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड हमारा होस्ट माइक्रोब रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। पहला लेक्चर हमारा इसी पे है, पूरा लेक्चर है। शायद ये लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो ठीक है, तो वीडियो देख के, वीडियो की टाइम ड्यूरेशन देख के जो है वीडियो छोड़ के भागना नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी इसको समझा देंगे। और ये हमने जो पहले पूरा लेक्चर है हमने इसी वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, इसमें मैंने अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए हैं। ठीक है, वो जो सेल्फ नोट्स हैं उनका आप लोग क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे सेल्फ नोट्स कैसे हैं। ठीक है, देखो ये जो हमने एक पीपीटी तैयार की, प्रेजेंटेशन जो तैयार किया है, उसमें हमने पूरा डीप लिखा है। उस डीप को देख के भागना नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये, देखो आई पीपीटी मैं दिखा देता हूँ पहले ही। ये जो पीपीटी है हमारी, ठीक है, देखो इसमें बहुत लग रहा होगा कि ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझा पूरा ज्यादा इसलिए लिख दिया है कि आपको चीजें हम पूरी एक्सप्लेन कर सके कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पूरा हमने इसको समझा दिया है और एग्जाम के टाइम पे आप ये वाले नोट्स उठाओगे। ठीक है, ये भी हम बीच बीच में समझाते रहेंगे, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप इसको दलीली देख के जाओगे और पूरा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक डाउट और है। डाउट ये है हमारा कि ये जो हमने लेक्चर कंटेंट उठाया है, कहाँ से उठाया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई कोई कुछ भी पढ़ा रहा है उसका हमें प्रूफ होना चाहिए कि भाई वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो मेरा ये जितना भी कंटेंट है ये पूरा सब हमने बुक्स से उठाया है। बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, हमारी बवेजा, जो बहुत मतलब एक हिसाब से फेमस बुक है और इजी भी है। ठीक है, अपूर्वा शास्त्री, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, ऐसे ही नहीं कहीं से कंटेंट बना दिया है। ठीक है, ये देखो हमारे पास पूरी बुक्स अवेलेबल है। ये बुक्स मैं क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड देन ये देखो, हमारा क्या है, अपूर्वा शास्त्री का, ये भी बुक्स हमारी जो है सब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप जाके बुक से भी चीजें क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, अब मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर था। ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने आए हैं, ठीक, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा अंत तक और पूरी वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको अपने नोट्स से भी चीजें क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक मिनट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखो, तो अब स्टार्टिंग हमारी हो रही है यहाँ से। सबसे पहला तो हम लोग जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम से ही जान लेते हैं कि सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट हमारा बोल रहा है जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस बीएमएलएस। ठीक है, ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की पहली यूनिट है, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा डिफिनेशन, हिस्ट्री और होस्ट माइक्रोब्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो एक हिसाब से बड़ा कंटेंट या इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री। ठीक है, हम जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। हाँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो हमारी पहली स्लाइड देखो ये है। तो जैसा कि इसमें देखो हम लोग देख रहे हैं, पहला तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखो हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वैसे तो जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी बात की गई है, बट हम लोग थोड़ा से माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारी चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो जो बेसिक्स है इसमें देखते हैं, हमारा जो सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी। कोई तुमसे पूछ ले कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, देखो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो जो हम माइक्रोबायोलॉजी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रांच ऑफ साइंस ही है हमारी, ठीक है, मतलब साइंस से ही मतलब एक हिसाब से बिलोंग करती है। इसको और सिंप्लीफाई करो सीधा, ठीक है, माइक्रो माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक, जो भी छोटी चीज होती है, ठीक, उसकी बात की जा रही है। एंड देन हमारा क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो भी हम लोग बायोलॉजी का मतलब समझते हो, स्टडी ऑफ जो भी हमारा बायो से लाइफ होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग कह रहे हैं, जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, उसकी बात करें, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें वो हमारे विजुअलाइज होते हैं, माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप यहाँ कोई एक नया वर्ड नहीं है, अभी आप जो बीएमएलएस कर रहे हो, ठीक, इसमें आपको माइक्रोस्कोप बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत सारे माइक्रोस्कोप है, इसी सेमेस्टर में आपको माइक्रोस्कोप डिटेल में हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे विद डायग्राम के साथ में, ठीक है। अभी जो एक डिफिनेशन है वो क्लियर करने के लिए इतना जान लो, माइक्रोस्कोप एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक हिसाब से क्या होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स या छोटी चीजें होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको देखने का हम लोग काम करता है, वो काम कराता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन सिंपल वर्ड्स, जैसे अगर आप लोगों कुछ लोगों को डिफिनेशन कठिन लग रही हो तो आप ये भी डिफिनेशन यूज करते हो। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, जो बात की थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंजाई, एल्गी, एंड देन हमारा प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारी चीजें और भी चीजें होती है हमारी, ठीक, हेलमेंट्स वगैरह, तो इनकी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो मेन हमारा एक हिसाब से सिलेबस है, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमसे बोला गया, यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन, यहीं से हमारा पूरा लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, देखो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी क्या है, हमारा एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, इसकी हम लोग बात करें, ये हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें दैट आर डील्स टू द दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो पूरा कहने का मतलब क्या है, जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये एक मेडिकल साइंस है, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक, उन पे, और उनसे जो डिजीज कॉज हो रही है उन पे, ठीक है। एंड देन ये और कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, मतलब ये मेडिकल माइक्रोलॉजी और जो डायग्नोसिस होती है, ठीक, उसमें, उसके ट्रीटमेंट में और उसका प्रिवेंशन में, जो भी जैसे हमारा कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, कोई भी जो डिजीज हुई, ठीक, उसके बारे की बात की जा रही है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। देन अब हम लोग बात करते हैं क्या, ये 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स जो हमारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक, मतलब एक हिसाब से जो इन्फेक्शन कॉजिंग है, जैसे कि हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया हमारा, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है, वायरस हो गए, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ये 4 काइंड्स के हमारे जो बैक्टीरिया माइक्रो मतलब एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई। अब हम लोग बात क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग, एक मिनट। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट में हमारा बोला गया है क्या, जो हमारे इसके ब्रांचेस है, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, देखो वैसे तो बहुत सी ब्रांच हैं, बट अकॉर्डिंग टू हम लोग जो बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसमें देखा जाए तो हमें कुछ इतनी ब्रांच के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे क्या हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक, जनरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, देखो ये जितनी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे हमारा जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम्म, ठीक है, एक मिनट गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इसकी बात कर रहे हैं, देखो जो हमारा क्या है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, चाहे ये हो जाए हमारा, ठीक है, चाहे ये हो जाए हमारा, ठीक, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, और हमारा इम्यूनोलॉजी, इन सब में हम लोग कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे जनरल माइक्रोबायोलॉजी, तो इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होगा, कोई जनरल चीज की बात कर रहे हैं, जनरल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जैसे उनकी सेल वॉल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी। देखो बैक्टीरियोलॉजी तो भी हम लोग को आगे पढ़ना भी है, थर्ड सेमेस्टर में पूरा बैक्टीरियोलॉजी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बैक्टीरियोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इनकी अगर डिफिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें उसकी डिफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, वहां जाके आप क्लियर कर सकते हो, और बाकी लैंग्वेज मतलब एक साथ वर्बली जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, तो बैक्टीरियोलॉजी में हमारा क्या हो गया, एक हिसाब से हम लोग स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। ठीक, देन वायरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, वायरोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वायरस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फंजाई जो हमारा होता है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। देन हम लोग बात करें पैरासाइटोलॉजी, तो जो पैरासाइटोलॉजी होता है इसमें जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं। देन हमारा क्या है, इम्यूनोलॉजी। ठीक, इम्यूनोलॉजी भी हम लोग को आगे पढ़नी है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी सब हम लोग धीरे धीरे करके हर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक, बट अभी बात कर लेते हैं इम्यूनोलॉजी की। देखो इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या करें, नाम से ही क्लियर हो, इम्यूनोलॉजी मतलब तो जानते हो स्टडी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक हिसाब से स्टडी करते हैं। ठीक, ये हो गया, जो पूरा इम्यून सिस्टम होता है उसकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। देखो हिस्ट्री हमारी क्या है इसमें, हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक चीज हम आप लोगों को और दिखा देते हैं। क्या, जो हमारे नोट्स हैं अभी तक, देखो जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, उसको कैसे हमने सिंपलीफाई करके चीजों को लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जो लास्ट टाइम पढ़ोगे अपना जाके। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग याद करने के लिए माइंडसेट में इसको ऐसे बैठा लेना। ठीक, पेपर में जाके ऐसे मत लिख देना। ये माइंडसेट मतलब एक साथ माइंड में बैठाने के लिए पेपर टाइम पे यहाँ से हमें मेन मेन कीवर्ड्स याद आते जाए, एंड देन हम सेंटेंस फ्रेम करके उसको लिखना चालू कर दें। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड हमारा प्रोटोजोआ। ठीक, इनके बारे में हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ब्रांच ऑफ साइंस, चीज वही लिखी है बट घुमा के थोड़ा लिखा गया है, एंड देन उसको हम लोग अपने माइंड में कैसे उसको अरेंज करके याद कर सके। ठीक है, फिर क्या था हमारा, इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो भी हमारे ह्यूमन हेल्थ और जो डिजीज कॉज करते हैं उनके बारे में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा डायग्नोसिस, उसको मतलब क्या क्या कवर करता है ये मेडिकल माइक्रो, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसको पता कैसे करेंगे जो कि हम लोग को करना है, उसका ट्रीटमेंट, ठीक, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज से। ठीक, कौन कौन से चार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और हमारा पैरासाइट्स। ठीक, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं आगे, ब्रांच ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो ब्रांच ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी उसकी बात करते हैं, देखो वही सारी ब्रांच लिखी हुई हैं, सबके बारे में मैं बता चुका हूँ कि हमारा जनरल में क्या होगा, वो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम जनरल में लो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, और क्या है, बैक्टीरियो में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, स्टडी ऑफ वायरस, जो भी हमारा वायरस था वायरस की स्टडी कर रहे हैं, फंजाई, फिर हमारा क्या पैरासाइट्स की स्टडी, एंड हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक, डिफिनेशंस अपनी यहाँ लिखी हैं, वहां मैंने स्लाइड में आपको दिखा दिया था कि उसको ऐसे पढ़ना है या वैसे वहां हमने समझा दिया था। ठीक, अब जो मेन हमारा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ तुम्हें इसलिए लाए, इस पेज पे इसलिए लेके आए हैं। ठीक है, अपने नोट्स मैंने इसलिए खोल के आपको यहाँ दिखाए हैं क्योंकि कुछ कीवर्ड्स भी हैं और कुछ हमारा शॉर्ट टर्म है कि इसको चीजें पढ़ेंगे कैसे। अगर फ्लो चार्ट बनता जाता है तो चीजें इजी होती जाती हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोग हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, उन फादर्स मतलब माइक्रोबायोलॉजी में एंटोनी वैन लीवन हुक्स हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1632 1729 में मतलब एक हिसाब से इनकी वो डेथ है वो याद रख लेना। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इन्होंने कुछ हमारे थ्री टाइप्स ऑफ मेजर बैक्टीरियाज की डिस्कवरी की थी या डिस्क्राइब किया था इन्होंने। और क्या, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था हमारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्टेम सेल्स एंड हमारा आरबीसीज। ठीक, इसको अभी हम वहां पे पहुंचेंगे तो डिटेल में चीजें बताएं। अभी जो मेन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे है इसके बारे में। ठीक है, देखो हमारा क्या है यहाँ पे, इसमें ये जो हमारा आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट, एक मिनट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे,
ये ये जो हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें देखो साइंटिस्ट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो कोई छोटी एक हिसाब से चीज है नहीं। हिस्ट्री हमारा बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत से साइंटिस्ट हैं, मैंने लिखे भी इसमें, ठीक है। बट जो मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन तीन साइंटिस्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कवर, मतलब एक हिसाब से उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। और जो पेपर में भी कहीं ना कहीं आगे जब पढ़ोगे या कंपटीशन में भी जाओगे, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह बैठोगे, तो इन सब से भी क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, लुइस पास्चर हमारा हो गया, रॉबर्ट कोच हो गए हमारे, एंड पॉल एलरिच हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लुइस पास्चर है हमारा, इनके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, इन और रॉबर्ट कोच के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, एंड देन हमारा पॉल एलरिच के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। फिर क्या है, ये जो तीनों साइंटिस्ट है, इन तीनों के साइंटिस्ट के बारे में जो इनका भी हमारा क्या है, एक हिसाब से कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, ठीक, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, ये हो गया। अब रॉबर्ट कोच के बारे में दो चीजें और पढ़नी है, क्या क्या। एक तो इसके पास्टुलेट्स हमारे चलते हैं, एंड देन इसका फिनोमेना। इसको हम लोग डीप देखना है कि कैसे, मतलब एक हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से हमने इसके पास्टुलेट और इसका फिनोमेना यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट हैं उनके सिर्फ नाम और डेट से काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो ये तीन साइंटिस्ट और हमारा एंटोनी वैन लिवेनहुक, ठीक है, ये जो तीन चार साइंटिस्ट हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन अलग ही बन सकता है। लास्ट टाइम जो है क्या नाम है, जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी हमारा फिनोमेना और लुइस पास्चर का कोर्स, जो हमारे लुइस पास्चर हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। फिनोमेना कोच कोच फिनोमेना था, वो भी हमारा आया था, ठीक है। इसकी अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हम्म, क्या है? हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। देखो हिस्ट्री में हमारा क्या है, देखो हिस्ट्री हमारा क्या है, एंटोनी वैन लिवनहुक जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे एंटोनी वैन लिवनहुक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, इनकी बात हो रही है। ये जो हमारा क्या था, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाए जाते हैं, ठीक, एंटोनी वैन लिवनहुक। और ही डिस्क्राइब थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। वो कौन से, वो आपका होमवर्क है, आप चेक करो, आप ढूंढो जाके कि ऐसे। देखो कहीं और से भी चीजें पढ़ोगे तो और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, मतलब वीडियो केवल नॉलेजेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन बैक्टीरिया के नाम नोट्स में मैं आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दूंगा आगे, या फिर जो भी हमारे थोड़े बहुत मल्टीपल क्वेश्चन वगैरह चलेंगे उस टाइम पे भी हम ये चीज बताते रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्या, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, डिस्क्राइब किया था। देन अब हम लोग बात करते हैं क्या इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया था। देखो फर्स्ट टाइम इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में और प्रोटोजोआ, स्टेम सेल्स, ठीक है, एंड देन हमारा क्या था, आरबीसी। आरबीसी जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी जो ब्लड में पाई जाती हैं। अभी आगे जब पढ़ोगे हेमेटोलॉजी तो उसमें ये चीज हमारी मिलेगी, ठीक। देन अब जो हमने आगे डिस्कवर, ये देखो हमारे लुईस पास्चर मतलब एक हिसाब से पूरा इतना इतना सफिशिएंट है पेपर में लिखने के लिए और याद करने के लिए, मतलब कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना चाहिए, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमारा क्या, सबसे पहले तो हमारे लुईस पास्चर से हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लुईस पास्चर हमारे क्या थे, इन्होंने, इनको तो पहली बात तो क्या बोला गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें भी बोला गया। अब वही एक डाउट वहां पे भी आ रहा होगा, सर आप ये जो पढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो एंटोनी वेन लेवेनहुक हमारे फादर ऑफ क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे लुईस पास्चर को भी कहा जाता है। अब जो है दिक्कत ये है, कुछ बुक्स में हमारा ये मिलता है, एंड देन कुछ बुक्स में हमारा ये मिलता है, ठीक है। जिस बुक से हमने चीजें यहाँ पढ़ाई हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पे हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे दोनों को कहा जाता है, चाहे वो एंटोनी वेन लेवेन हुक हो हमारे, एंड देन हमारे लुईस पास्चर हो, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब आगे कहानी हम लोग बढ़ाते हैं। आगे क्या है हमारा, he established that the fermentation caused by microbial agent। मतलब क्या है इनका, देखो फर्मेंटेशन एक हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। जो ये फर्मेंटेशन होता है, ये क्या करते हैं, हमारे जो एक जैसे माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो कॉज करते हैं, इन्होंने ये बताया था। फर्मेंटेशन में क्या होता है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे दही होता है, ठीक है, मतलब कैसे बनता है, दूध से हमारा दही में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस, उस कन्वर्टर जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, वो एक हिसाब से हमारे लिक्विड से, जो भी हमारे क्या नाम, दूध से हमारा जो दही बनना है, उस प्रोसेस को उन्होंने मतलब एक हिसाब से डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ही बताया था कि ये हमारा फर्मेंटेशन एक हिसाब से कौन कॉज करता है, हमारा माइक्रोबियल एजेंट कॉज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने क्या एक चीज नोटिस की, ही फर्दर नोटेड
ठीक है, इन्होंने क्या हमारा नोटिस किया कि जो भी हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन है वो कैसे मतलब एक हिसाब से मतलब डिफरेंट जो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है वेयर एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है मतलब अलग अलग प्रकार के फर्मेंटेशन वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं। इनका कहने का ये मतलब था यहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे एक फर्मेंटेशन ये हो रहा है तो ये एक फर्मेंटेशन ये हो रहा है। ठीक उसी टाइप से एक दूसरा फर्मेंटेशन ये हो रहा है तो दूसरा हमारा फर्मेंटेशन भी एक हिसाब से कोई दूसरा बैक्टीरिया मतलब ये अगर कोई और फर्मेंटेशन है तो ये कोई और बैक्टीरिया कर रहा होगा एंड देन ये फर्मेंटेशन जो है कोई दूसरा फर्मेंटेशन है तो दूसरा बैक्टीरिया मतलब इन्होंने सिंपली सीधा ये बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन कॉज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक सीधा सीधा ये मतलब है। ठीक फादर ऑफ हमारे माइक्रोबायोलॉजी आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, 1 मिनट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब जैसे हमने बात किया था देखो हमने अभी पढ़ा क्या था, हमने लुइस पास्चर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसके बारे में, जो उसके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी थी उसमें। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहला जो है डेवलपमेंट ऑफ द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ जी हमारी बैक्टीरियोलॉजी। पहला पॉइंट ये है जो हमारी बैक्टीरियोलॉजिस्ट थी उसमें बहुत सी हमारी इन्होंने टेक्निक्स दी। ठीक है, और कुछ मेथड्स प्रोवाइड कराए इन्होंने। ठीक है, वो मेथड्स भी हम लोग को अभी आगे पढ़ने थर्ड सेम में मिल हाँ थर्ड सेम में वो हम लोग को पता चलेंगे कौन कौन से मेथड्स या क्या चीजें थी, वो आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ठीक जो हमारी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक थी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइज। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जो है क्या नाम है जब वो पढ़ोगे क्या नाम है अभी सेकंड सेमेस्टर में अभी माइक्रो पढ़ ही रहे हो, जब सेकंड यूनिट आएगी तो हम लोग को स्टेरिलाइजेशन थोड़ा डीप में पढ़ना है। ठीक है, पूरा स्टेरिलाइजेशन दिया गया है। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल करते हैं। वहां पे हम पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे क्या चीजें होती हैं। अभी इतना जानो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। ठीक है, देन हम लोग बात कर रहे हैं इन्होंने क्या डेवलप किया था, स्टीम स्टेरिलाइजेशन। देखो स्टीम से क्या समझते हो, जो भाप बनती है उसकी बात की जा रही है। ठीक जैसे प्रेशर कुकर में जो भाप बनती, कुकर के अंदर एक हमारे भाप बनती तभी तो वो चीजें हमारे पकना चालू होती है। ठीक है, तो उसी टाइप से इन्होंने क्या किया था, ये चीज बताई थी स्टीम स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ठीक जिसमें हमारा क्या एक ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको पढ़ना है। और हमारा क्या है हॉट एयर ओवन हमारा जो है ड्राई ईट पे मतलब एक हिसाब से बेस्ड है। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे कैसा दिखता है क्या चीज है वो आपको हम इसमें लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, देन हो अब फिर उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा इसमें चीजें हैं हमारी क्या नाम है, स्टडी ऑफ एंथ्रेक्स चिकन कॉलेरा एंड हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हमको मिले हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं और थोड़े नए भी हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, ये जो हमारे लुईस पास्चर थे जब हमारा क्या कर रहे थे ड्यूरिंग स्टडी ऑन रेबीज। रेबीज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे। ठीक है, क्या होता है यहाँ बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था जब वो स्टडी कर रहे थे रेबीज के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। क्या नोटिस किया, जो पास्चर थे उन्होंने क्या किया था जो भी हमारा क्या नाम था पास्चर थे हमारे लुईस पास्चर, उन्होंने कोई भी हमारा एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कुछ भी हमारा क्या किया था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने आइसोलेट नहीं किया था। जो भी हमारा इन्फेक्टेड या जो भी हमारे डॉग्स थे उनसे उन्होंने कोई हमारा उन्होंने उसको आइसोलेट नहीं किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक आइसोलेट का मतलब वहां से उन्होंने निकाला नहीं था। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारा पर्सन है। ठीक है, ये मान लो हमारा कोई पर्सन है। ठीक है, इसने ये एक हिसाब से क्या है इन्फेक्टेड है हमारे रेबीज से। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट है इन्होंने इसका कोई ना सैंपल लिया ना कुछ लिया। ठीक है, ना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया। डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, ऐसा सजेस्ट किया कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट मीन जो रेबीज है हमारा रेबीज का पॉजिटिव एजेंट है वो टू स्मॉल है। जो भी माइक्रोस्कोप के अंदर बिना देख के मतलब एक हिसाब से देख के उन्होंने बताया इतना स्मॉल है कि हम उसको एक हिसाब से देख नहीं देते। उन्होंने ऐसे ही देख के बता दिया कि हाँ ये जो हमारा माइक्रो एक हिसाब से इसका रेबीज का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत छोटा है। ठीक ये कहानी हो गई। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा लाइव अल्टरनेटेड जो वैक्सीन होती है इन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने ये बताया। ठीक है, ये हो गया। देन हम लोग बात कर रहे हैं क्या अब रॉबर्ट कोच की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डीप में अच्छे से पढ़ लेना।
अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो रॉबर्ट कोच होते हैं, ही इज ऑल्सो जो हमारे कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो हमारी बैक्टीरियोलॉजी अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, उन उनके फादर अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग क्या एग्जाम आंसर दोगे, क्या नाम है हमारा? रॉबर्ट कोच, ठीक, ये हो गया। देन बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। जो हमारे जैसे उस साइंस उन्हें उनके लुईस पास्चर के हम लोग ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पढ़े थे, वैसे ही अब इनके भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, इन्होंने सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका क्या था कि इन्होंने हमें क्या दिया, हमारा इंट्रोड्यूस किया, क्या नाम है, स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। स्टेनिंग टेक्निक्स हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे, स्टेनिंग कैसे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, कैप्सूल स्टेनिंग और हमारा एल्बर्ट स्टेनिंग, बहुत सारी स्टेनिंग्स हैं, ठीक है। वो जो स्टेनिंग्स हम लोग करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था, ठीक, बताया था इन्होंने। और जो इनका सबसे बड़ा एक हिसाब से रॉबर्ट कोच का एक कह सकते हैं इंट्रोड्यूस है या उन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था क्या, हमारा सॉलिड मीडिया के बारे में, ठीक है। कैसे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में एक हिसाब से ग्रो करा रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं एक सॉलिड मीडिया के अंदर, ये भी इन्होंने दिया था। और क्या हमारा इन्होंने डिस्कवरी की थी, एक हमारा एंथ्रेक्स बैसिलस थे, ट्यूबरकल बैसिलस थे और हमारा विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक, इन्होंने ये भी चीजें हमारी डिस्क्राइब की थी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, ठीक है, रुक जाओ। हम्म, अब हमने पूरा उनका वो पढ़ लिया, क्या था हमारा, उनका इंट्रो के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब जो हमने नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट बोली थी आप लोगों से, क्या, कि कोष पास्टुलेट। देखो, कोष पास्टुलेट जो हमारे थे, मतलब एक हिसाब से कठिन नहीं है, बस खाली समझने की देर है, बहुत इजी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो कोच हमारे रॉबर्ट कोच थे साइंटिस्ट, ठीक, उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक हिसाब से क्या होता है, माइक्रो, पहले पूरी लाइन रीड कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजिटिव एजेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तभी कह सकते हैं कि वो एक हिसाब से पॉजिटिव एजेंट है जो डिजीज कॉज कर रहा है, जब ये चार कंडीशंस, कौन कौन सी, ये चार कंडीशंस, ठीक है, ये चार जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है, फुलफिल कर रहा होगा। देखते हैं इन चार कंडीशंस में क्या है। देखो, सबसे पहली कंडीशन इन्होंने ये बताई हमसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजेंस ऑफ द डिजीज। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एक हिसाब से उससे हमारा क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए जो भी डिजीज है। दैट मीन्स मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारा एक पर्सन है, ठीक, एक मिनट, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा किसी इन्फेक्शन इसके पास है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को क्या हुआ, हमारा कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में मान लेते हैं हमारा टीबी है, ट्यूबरकल बैसिलाई है इसके अंदर, ठीक है, तो ये हमारा इससे एसोसिएटेड होना चाहिए, पहला पार्ट जो हमारा ये बोल रहा है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, हमारा इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीसेंस ऑफ द डिजीज। मतलब अब जैसे हमने क्या किया, इनका दूसरा हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कल्चर लगाया, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक कल्चर प्लेट ली और हमने क्या किया, जो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, कल्चर कर दिया, ठीक है, मतलब उसको हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करें, उस पर्सन से निकाल के उसको हम लोग आइसोलेट कर सकें, ठीक, ये कहानी हो गई। दूसरा हमारा क्या हो गया कि एक हिसाब से वो जो डिजीज थी या जो पर्सन था उससे हमने क्या किया था, पहला तो हमने ये बता दिया था कि वो हमारा उससे एसोसिएटेड होना चाहिए, और दूसरा हमारा जो भी एक हिसाब से मतलब ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या कर सके, आइसोलेट कर सके इन प्योर कल्चर, ठीक, ये कहानी हो गई। फिर हमारा क्या है, the isolated organism in pure culture when inoculated in suitable laboratory environment should be produce a similar disease। अब जैसे देखो हमारा क्या, अब ये हमने क्या कर लिया था, इसको हमने आइसोलेट कर लिया था। अब जो वो हमने प्योर कल्चर में उसको आइसोलेट किया था, ठीक है, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई लेबोरेटरी एनिमल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी से उठा के हम लोग क्या करते हैं, दूसरे उस लेबोरेटरी एलिमेंट के अंदर उसको क्या करते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, दैट मीन्स इंजेक्ट कर देते हैं,
ठीक है। उसके बाद होना क्या चाहिए, उसके बाद हमारा होना चाहिए वो एक सेम डिजीज, जो डिजीज हमको इस वाले पर्सन को थी, मतलब ऊपर वाले पर्सन को जो डिजीज या लिसेंस जो भी डिजीज थी, ठीक है, वही सेम डिजीज उसको भी कॉज होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड देन फिर जो हमने क्या किया था, एक हिसाब से जो भी हमारा क्या नाम था, जो भी इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। इट शुड बी इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीसेंस प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मतलब कहने का यहाँ पे ये है, अब जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल जो भी ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उसमें हमने दोबारा ऐसे इनोकुलेट किया था, ऊपर वाले पॉइंट में ये बता दिया। अब क्या हो सके, हम लोग उसको दोबारा री आइसोलेट कर सके। मतलब जो हमारा प्योर कल्चर था, मतलब अब क्या कर सके, एक पेट्रीडिजोल ले लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग दोबारा से इनोकुलेट कर देंगे। ठीक, ये हो गया। देखो यही कहानी हमने इधर साइड में डायग्राम के थ्रू भी है, चाहो तो इजिली समझ लो। पहला पास्टुलेट ये बोलता है कि मान लेते हैं कोई हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है, ठीक, उसको हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद आइसोलेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसी से निकाल के हमने दोबारा इसको इंजेक्ट करा लिया, ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा हमारा क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे उसको दोबारा से मतलब एक हिसाब से वो जो लेबोरेटरी एनिमल के अंदर हम लोग ने क्या किया था, उसको इनोकुलेट किया था, उस एनिमल से हम लोग निकाल के, ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, दोबारा उसका एक हिसाब से री आइसोलेशन कर सके इन प्योर कल्चर। ठीक, और वही सेम ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी पूरी इसके अंदर है, ये इसके चार पॉस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा कोच फिनोमेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोच फिनोमेना में कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिंपल वर्ड्स में समझोगे। ठीक है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, कोच फिनोमेना। तो कोच फिनोमेना हमारा क्या बोलता है, हाँ, देखो जो कोच फिनोमेना है वो हमसे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा क्या था, रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एक गिनी पिग। अब ये गिनी पिग क्या होता है, एक नया डाउट होगा आप लोगों के लिए। ठीक, गिनी पिग की बात करते हैं। तो गिनी पिग हमारा क्या होता है, गिनी पिग जो हमारा ये जो देख रहे हो साइड में मैंने लगा दिया है, इस टाइप का एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किससे, हमारा ट्यूबरकल बैसिलाई से। ठीक है, ये हमारा क्या ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ट्यूबरकल बैसिलाई से। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर हम लोग दोबारा से हम लोग क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे क्या, ट्यूबरकल बैसिलाई। ठीक है, एंड इट्स प्रोटीन, प्रोटीन मतलब वही उसके एंटीजेंस होते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। एंड ये क्या शो करेगा, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तुम लोग अभी फिफ्थ सेम में आओगे तब उसमें पूरा दिया गया है, चीजें हम समझाएंगे अच्छी तरीके से। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, तब अच्छे से बताएंगे। और क्या है हमारा, रॉबर्ट इसी फिनोमिना को, इसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को या इसी टाइप के फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोच फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये हो गया हमारा पूरा, हमारा फिनोमेना वेमोना सब कवर हो गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, इसको साइड कर दें, इसे हटा दें। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो, हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, पॉल एलरिच। अच्छा जरा वो जो अभी हम लोग ने पढ़ा है कुछ फिनोमेना, इसको अगर शॉर्ट वे में देखना चाहो तो कैसे देखोगे। देखो हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स पे जाओ वापस। देखो अभी तक जितना पढ़ाया है सब देखो शॉर्ट वे में कोशिश की है बनाने की, देखोगे एक बार चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो सब पूरा जो अभी लुईस पास्चर के बारे में बताया, फर्दर कैसे उन्होंने टाइप ऑफ फर्मेंटेशन नोटिस किया एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट वे में। ठीक है, कैसे उसको हमने वो लिख दिया है, बस खाली याद करना है, देख देख के एक बार पूरा याद कर लेना, चीजें हो जाएंगी। ये कोच फिनोमेना जितना लंबा से था, उसको तो कैसे हमने सिंप्लीफाई करके छोटा कर दिया। ठीक है, ये हो गया, गिनी पिग्स था ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ये देन हमारा क्या नाम है, इंजेक्टेड विद द ट्यूबरकल बेसिलाई एंड शो द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, और जो पास्टुलेट थे इसके, जो पीपीटी में लिखे सेम एज इट इज, उसको वैसे ही याद कर लेना। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हमारा पॉल एलरिच के बारे में। ठीक है, जो हमारा पॉल एलरिच है, ये साइंटिस्ट है, इनके बारे में देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, फिर हमारी हिस्ट्री पर लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम्म, हाँ, ठीक है, देखो पॉल एलरिच जो हमारे साइंटिस्ट है, ये एक हमारे जर्मनिस्ट के साइंटिस्ट हैं।
ठीक है, ये हो गया। और इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। तो कीमोथेरेपी क्या होती है? तो कीमोथेरेपी हमारी कुछ ज्यादा खास नहीं। कीमोथेरेपी जो भी हमारे केमिकल से ट्रीटमेंट किए जाते हैं कैंसरस पेशेंट या अदर भी कोई एक हिसाब से ट्रीटमेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, अब ये वर्ड सुन के कभी घबराना है कि कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी कुछ नहीं होता है। कीमोथेरेपी सिर्फ हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे कैंसर से ट्रीटमेंट चलते हैं उनकी बात की जा रहे हैं। ठीक, देन उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग के इनके क्या होते हैं इंपॉर्टेंट जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। इन्होंने क्या बताया था, अप्लाई द स्टेन ऑन सेल एंड टिश्यू। जो हमारे सेल और टिश्यू थे उनके ऊपर कैसे हम लोग स्टेन्स को अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, उसके जो भी हमारे फंक्शंस थे उनके बारे में। और क्या किया था, एसिड फास्ट नेचर बताया था किसका, जो ट्यूबरकल बैसिलाई है। अभी जब टीबी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ये चीज हम बताएंगे कि एसिड फास्ट नेचर कैसे, मतलब क्या चीज होती है। ठीक है, स्टेनिंग के प्रिंसिपल में चीज ये पूरा क्लियर है। साइड चेन थ्योरी क्या होता है, देखो साइड चेन थ्योरी का इन्होंने प्रपोज की थी, मतलब बताया था इन्होंने कि जो है क्या होता है साइड चेन थ्योरी, जो हमारी एंटीबॉडीज की होती है, कैसे एंटीबॉडीज आके अटैच होती हैं एंड देन हमारा जो उसका टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिक्स होता है, टॉक्सिन होता है, उसको कैसे वो न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, एंड क्या था, स्टैंडर्डाइज द टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन के बारे में भी इन्होंने, मेथड्स के बारे में इन्होंने बताया था। अब ये कुछ साइंटिस्ट हैं, ये याद करने वाले काम है, बैठ के चढ़ना तो याद कर लेना, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, तब ये चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो हमारा होस्ट माइक्रोबियल रिलेशनशिप। ठीक है, नाम से ही थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो गई। होस्ट माइक्रोबियल रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, होस्ट और जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, होस्ट माइक्रोबियल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होस्ट वैसे क्या होता है, देखो होस्ट जो भी हमारे ह्यूमंस हो गए या फिर जो यहाँ पे भी आके बैक्टीरिया वायरस या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके रह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको क्लियर है चीजों को लेके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो भी हमारे एक हिसाब से बैक्टीरिया वायरस फंगस ये जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं। इसी को और दूसरे नाम से इन्होंने क्या बोला है हमारा, होस्ट माइक्रोब्स इंटरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। देन इन दिस द इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या है हमारा, सिम्बियोसिस। ठीक है, ये होता है। इसी के तीन टाइप्स हम लोग को बता दिए गए हैं। एक ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, जहाँ पे होता है हमारा क्या नाम है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप के, स्पीसीज रिलेशनशिप में वो आपने चीजें वहां पढ़ी होंगी, वहां पे चीजें हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीजें, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो इसके नाम में ही क्लियर, इतनी लंबी लैंग्वेज लिखी इसको देख के डरो ना। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसिलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तीन टाइप्स है, बस ये याद रखो। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, चलते हैं अपने जुगाड़ू जगह पर। कहाँ पे, एक मिनट, अपने नोट्स पे। ठीक है, अभी दिखाते हैं आके, ये भी पढ़ा देंगे। एक मिनट, हाँ, आ जाओ अपने नोट्स पे। ठीक है, देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना परेशान ना हो। सीधे ये टेबल्स देखो, ये छोटी सी हमने टेबल बनाई है सिर्फ याद करने के लिए और कुछ नहीं। देखो ये तीनों को अगर याद करना है तो सीधा सीधा बोलो क्या है, जो हमारा सिम्बियोसिस है, ये टाइ जैसे हमारा म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, कॉमनसिलिज्म है एंड पैरासिटिज्म है। ठीक है, ये तीनों चीजें, ये क्या है, तीनों इसके टाइप्स हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, देखो इसमें होता क्या है, हमारे दो होते हैं, एक तो होस्ट होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसमें किसी एक को बेनिफिट होता है, किसी एक को नुकसान होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा म्यूचुअलिज्म है, नाम में केवल म्यूचुअलिज्म, ठीक, कोई चीज साथ में। ठीक, मतलब इसमें दोनों भी पर्सन्स हैं, प्लस का साइंस समझो बेनिफिट और इस साइंस से भी समझना बेनिफिट। ठीक है, जो भी हमारे दोनों पर्सन है, ठीक है, चाहे ये वाला ए पर्सन है, ठीक है, और चाहे ये बी पर्सन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक, ये हो गया डेफिनेशन, अपने आप से लैंग्वेज बना लोगे। कॉमन सोलिज्म में क्या बोलता है, इसमें क्या है, किसी एक को, मतलब एक हिसाब से किसी एक को बेनिफिट होता है और किसी एक को हार्म होता है। ठीक है, मतलब कोई हार्म नहीं, इस जीरो का मतलब कोई हार्म, सॉरी सॉरी, इस जीरो का मतलब कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, एक को बेनिफिट तो होता है और एक को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक, और पैरासिटिज्म का मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या है, एक को तो बेनिफिट हो रहा है किसी को और एक को हमारा हार्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब थोड़े से इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, देखो हमारा क्या इसमें बोल रहा है,
डिफिनेशन क्लियर ही होगी। टाइप ऑफ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, ठीक, दोनों को बेनिफिट होता है। अब इसमें हमें क्या ना, इसका एग्जांपल क्लियर करना है। देखो इसमें हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना वहां पे याद करने के लिए, लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक हमारे होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन फीमेल वर्जाइना। ठीक है, वहां पे इनका काम क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं एक हिसाब से, विच इज मेंटेन द, क्या कर रहे हैं, हमारे पीएच ऑफ दी वर्जाइना, जो भी हमारी पीएच ऑफ दी वर्जाइना होते हैं इसको मेंटेन करते हैं, एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म, कोई हार्म एक हिसाब से नहीं कॉज करते। तो इसमें बेनिफिट तो दोनों का ही है, हमारा फीमेल का भी है, फीमेल वर्जाइना का भी हो गया, एंड देन हमारा बैक्टीरिया जो था उसको भी एज अ न्यूट्रिशन मिल गया। ठीक, ये हो गया। देन आगे बात करते हैं हम लोग क्या है। हम्म, ठीक है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, अब कॉमन्सलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल में, इसमें सबसे बेस्ट इजी एग्जाम्पल ये हमारा जो डाइजेशन होता है, ठीक, डाइजेशन, बॉडी में जो भी हमारा फूड डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं इकोलाई, इस्चेरिचिया इकोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करते हैं, हमारे डाइजेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म में हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारा प्लाज्मोडियम हो गया एंड हमारा क्या था, मेंस हो गए या फिर जो ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम हमारा एक मलेरिया की स्पीसीज है, मलेरिया है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉल्सिफोरम और जो अदर इसकी स्पीसीज होती हैं, ये क्या करता है, जो भी हमारे ओविल्स वगैरह जो होते हैं, ये जाके एक हिसाब से जो मस्की एनाफिली मस्कीटोज होता है, वो क्या करता है, जो भी ह्यूमंस होता है उनको जाके बाइट कर लेता है। ठीक है, एंड देन हमारा मलेरिया कॉज हो जाता है। तो इसमें बेनिफिट किसका हुआ, एक पर्सन का बेनिफिट हो गया, मतलब जो हमारा मस्कीटो था उसका बेनिफिट हो गया, एंड जो हमारा जो मेल था उसका हार्म हो गया। ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखो आपने देख लिया है। ठीक है, ये यहीं तक की चीजें हैं। और भी चीजें अगर नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा क्या है इसमें, और रेफरेंस आपको मैंने बता दिया कि ये कंटेंट मैंने कहाँ से उठाया है। ठीक है, तो आप ये एक हिसाब से डाउट तो नहीं आना चाहिए, कुछ चीजें मतलब एक हिसाब से गड़बड़ है क्या है, ये 3-4 बुकें हैं, यहीं से हमने कंटेंट उठाया। आप जाके वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा सेकेंड यूनिट इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।